Hi guys, myself Lokesh, welcome to chemistry classes। हम पढ़ रहे थे एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरोकेमिस्ट्री और हेटेरोकेमिस्ट्री के अंदर टॉपिक चल रहा है नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइकल्स। हेटेरोसाइकल्स का नामकरण। इसके अंदर देखो हमने सिलेबस की चर्चा की थी कि सिलेबस क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो सिलेबस की चर्चा कर चुके थे हम। उसके बाद में देखो हेटेरोसाइकल्स जो कंपाउंड होते हैं उनके जो नोमेनक्लेचर की चर्चा कर रहे थे। तीन प्रकार का इनके अंदर नोमेनक्लेचर पाया जाता है। एक तो होता है ट्राइबल नोमेनक्लेचर, दूसरा होता है सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर, एक होता है ट्राइबल नोमेनक्लेचर सिस्टम, सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम या हेंटस विद्यमान नोमेनक्लेचर, हेंटस विद्यमान नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये विद्यमान नोमेनक्लेचर और नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम। तीन प्रकार का नोमेनक्लेचर पाया जा रहा था। उसके बाद में देखो नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि ट्राइबल नोमेनक्लेचर सिस्टम। हमने देखे थे ऐसे कंपाउंड जिनकी जो नोमेनक्लेचर करते हैं तो जिनकी जो सोर्स होते हैं या प्रॉपर्टी होती है उनके आधार पर नोमेनक्लेचर किया जाता है। अर्थात इन दिस नोमेनक्लेचर सिस्टम नेम ऑफ एनी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और प्रॉपर्टी ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो सोर्स और प्रॉपर्टी के आधार पर इनको क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। अर्थात इनका जो नाम होता है वो ट्राइबल के रूप में रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। इन दिस नोमेनक्लेचर सिस्टम नेम ऑफ सम प्राइमरी प्राइमरी स्ट्रक्चर हैज़ बीन डिफाइन। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन कौन सी है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। अनेक एग्जाम्पल लिए थे। देखो एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये सारे एग्जाम्पल है, इन सब की हमने चर्चा की थी इससे पहले की क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल की हम चर्चा कर चुके थे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। इसको आप फिर से दोबारा से देख सकते हैं आराम से, इजी वे के अंदर हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सब का जो नाम है, ये सब नाम है ये ट्राइबल नोमेनक्लेचर के आधार पर दिया गया है, ठीक है। ये सब नाम क्या है, ट्राइबल नोमेनक्लेचर के आधार पर दिया गया है इनका, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है जैसे क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, क्रोमिन, इंडोल, ठीक है, प्योरिन, ठीक है, पेटेरिडीन, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये नामकरण है, ठीक है, यौगिकों का। नेक्स्ट देखो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम एंड हेंटस विद्यमान नोमेनक्लेचर। ये टॉपिक चल रहा था हमारा, इससे पहले की क्लास के अंदर हम चर्चा कर चुके थे सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर क्या होता है। सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर जो सिस्टम होता है सामान्यतः दो प्रकार का होता है। अर्थात इसको हम जो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम होता है इनको दो प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। यहाँ पर दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, दूसरा होता है फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एक होता है मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद में देखो ये जो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर होता है उसके लिए जो मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए कुछ रूल होते हैं। इन रूल की हम यहाँ पर देखें तो क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं इनके नाम के लिए। जो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है इस आधार पर हम देखेंगे। देखो हमने चर्चा की थी परफिक्स, स्टेम और सफिक्स होता है। परफिक्स और स्टेम और सफिक्स की हम अलग से चर्चा करेंगे और परफिक्स की हम अलग से चर्चा करेंगे। अर्थात इनको दो तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो होता है परफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स, ठीक है। परफिक्स होता है कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है या कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, रिंग के अंदर या कंपाउंड के अंदर हेटेरो एटम काम में लिया जाता है। हेटेरो एटम जब काम में लिया जाता है तो उस हेटेरो एटम का इस हेटेरोसाइक्लिक के अंदर है नोमेनक्लेचर के अंदर हम क्या नाम काम में लेते हैं, अर्थात कौन सा नाम उसके काम में लेते हैं, उस एटम का
उस एटम के नाम को यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात इंडिकेट द हेटेरो एटम प्रेजेंट इन द हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम। हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम के अंदर ये जो परफिक्स होता है किसको इंडिकेट करता है, हेटेरो एटम को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर हेटेरो एटम का नाम लिखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं, सफिक्स या स्टेम। स्टेम को काम में लिया जाता है रिंग की साइज को इंडिकेट करने के लिए, किसके लिए, रिंग की साइज को इंडिकेट करने के लिए। और रिंग होती है सैचुरेटेड रिंग है या फिर अनसैचुरेटेड रिंग है, उनको बताने के लिए कौन सी रिंग है, सैचुरेटेड रिंग है या फिर अनसैचुरेटेड रिंग है, उनके लिए हम सफिक्स या स्टेम को क्या करते हैं, काम में लेते हैं। अर्थात स्टेम आर यूज्ड टू इंडिकेट द साइज ऑफ द रिंग एंड द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन द हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम परफिक्स की फिर से चर्चा करते हैं, ठीक है। परफिक्स को यूज करते हैं, अर्थात परफिक्स इज यूज टू डिटरमाइन हेटेरो एटम विच इज अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑर्डर। प्राइमरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम परफिक्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, इस प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर, प्राइमरी ऑर्डर के अंदर ऑक्सीजन को सबसे पहले नाम दिया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर है, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे किस आधार पर इनकी जो लिस्ट है, एक टेबल के द्वारा हम इनको समझेंगे। देखो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है इसके अंदर। सबसे पहले एटम का प्राइमरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग एटम को हम चूज करते हैं। यदि उनकी प्रेफरेंस ऑर्डर यदि उनका सेम है, ठीक है, या फिर उनका जो जब उनको हम चूज करते हैं तो उनकी जो प्रायोरिटी है यदि सेम है, ठीक है, मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर दोनों का सेम है, 2 एटम है, दोनों का सेम है, तो हम उनका जो नामकरण देते हैं, अर्थात नेमिंग देते हैं, वो फिर हम सेलेक्ट करते हैं। वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पर हम देखेंगे। देखो द हेंटच विद्वान परफिक्सेस इंडिकेट द टाइप ऑफ द हेटेरो एटम, ठीक है। हेंटच विद्वान परफिक्सेस इंडिकेट द टाइप ऑफ हेटेरो एटम प्रेजेंट इन द रिंग। रिंग के अंदर जो हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है उसका जो परफिक्स होता है उसको क्या करता है, रिंग के अंदर इंडिकेट करता है। दे फॉर्म ए प्रायोरिटी सीरीज, ठीक है, प्रायोरिटी सीरीज। दे फॉर्म ए प्रायोरिटी सीरीज इफ, देखो, देयर इज मोर देन वन टाइप ऑफ हेटेरो एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ हेटेरो एटम इन द रिंग। रिंग में एक से अधिक क्या है, हेटेरो एटम। मोर टाइप ऑफ हेटेरो एटम, more than one type of heteroatom in the ring, the prefix that is higher on the list, list के अंदर उच्चतम आता है, पहले आता है, higher on the list comes before the prefix that is lower on the list. For example, oxygen oxa always comes before H. Next, for nitrogen, in name, oxygen या oxa always comes before H. For nitrogen, in a name. The priority order is the same as that used. The priority order is the same as that used in substitutive nomenclature. But Hunter's-Widman nomenclature is recommended. Hunter's-Widman nomenclature is recommended only for use with a more restricted set of heteroatom. Hunter's-Widman nomenclature is recommended only for use with a more restricted set of the heteroatom. More restricted set of the heteroatom. That means in
cyclic compound, we explain all of the prefixes and in a in Hentes-Wiedemann nomenclature, but not in some other methods of naming heterocycles. The final A is elided when the prefix comes before a vowel. The final A is elided when the prefix comes before a vowel. Next, the heteroatom is assumed to have its standard bonding number for organic chemistry while the name is being constructed. The halogens, next, the halogens have a standard bonding. Halogens have a standard bonding number of the one and so a heterocyclic ring containing a halogen as a heteroatom should have a formal positive charge. In principle, lambda nomenclature could be used to specify a non-standard valency state for a heteroatom, but in practice this is rare. ठीक है, देखो इसका हमने यहां पर थ्योरेटिकल पोर्शन देखा है, और थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है जो मैंने आपको बताया है वो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। अर्थात प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम हेटेरोएटम का नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू वीडमान हेंटेज नोमेनक्लेचर। ठीक है, जैसे दो एग्जांपल लेते हैं, हम एक ऑक्सीजन लेते हैं, एक नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, इनको लिस्ट के अंदर हम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, नाइट्रोजन की तुलना में। ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सा को काम में लेते हैं तो नाइट्रोजन के लिए हम एजा को काम में लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में देखो, उसके बाद में हमने देखा है जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो लास्ट में एंड में क्या आता है, यदि ए आता है। ठीक है, ए आता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, जब एक साथ नाम लिखते हैं तो ए आता है तो ए को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, वहाँ पर उसको हम रिमूव कर देते हैं, ए को काम में नहीं लेते हैं। लास्ट में एंड में आता है ए, तो नाम के एंड में जैसे हमने यहाँ पर काम में लिया है, जैसे इसके लिए ऑक्सा काम में लिया, इसके साथ में और भी है ऑक्सा और एजा। ठीक है, ऑक्सा और एजा है, ये ऑक्सा और एजा, तो इसमें से फिर ये ए होता है, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, ऑक्सेजा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हटा देते हैं इनको। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में हमने इसके अंदर देखा है ए को रिमूव कर दिया जाता है। बाद में देखा है कि हेटेरोएटम के बारे में देखा है, उसके बाद में हेलोजन के बारे में। हेलोजन के अंदर स्टैंडर्ड बॉन्डिंग नंबर ऑफ द वन, मतलब ये कहें कि हेलोजेंस होता है, उसके अंदर बॉन्डिंग स्टैंडर्ड होती है। और उसके बाद में देखो हमने कुछ यहाँ पर नोमेनक्लेचर की कुछ टिप्स यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखो, कुछ इनकी जो हम प्रायोरिटी किस आधार पर देते हैं,
प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है इनकी हम चर्चा करें तो प्रेफरेंस ऑर्डर एक टेबल दिखा रखी है आपको। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करते हैं। मैंने एक दो तरीके से आपको बताया है, एक तो इधर वाले यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स, और ये तो क्या है, ये और ये दोनों सेम है। यहाँ पर फुल नेम मैंने लिखा है, यहाँ पर केवल इनको सिंबल से दर्शाया है, ठीक है। जैसे फ्लोरीन के लिए फ्लोरा, क्लोरीन के लिए क्लोरा, ठीक है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमा, परफिक्स को काम में लेते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट है। आयोडीन के लिए आयोडा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा और सल्फर के लिए थाया। उसके बाद में सेलेनियम के लिए सेलेना, उसके बाद में टेलुरियम के लिए टेलुरा, नाइट्रोजन के लिए एजा। नेक्स्ट एंटीमनी के लिए यदि हम बात करते हैं, नाइट्रोजन के बाद में हम बात करते हैं फास्फोरस के लिए फास्फोरस फास्फा और आर्सेनिक के लिए अर्सा। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं एंटीमनी। एंटीमनी के लिए हम चर्चा करें तो एंटीमनी के लिए स्टेबा, एंटीमनी स्टीबा, उसके बाद में बिस्मिथ के लिए बिस्मा और सिलिकॉन के लिए सिला और जर्मेनियम के लिए जर्मेना, टिन के लिए स्टेना और लेड के लिए प्लम्बा, बोरॉन के लिए बोरा और एल्यूमिनियम के लिए एलुमा और गैलियम के लिए गैला, इंडियम के लिए इंडिगा, ठीक है, इंडियम के लिए इंडिगा और थैलियम के लिए थैला और मरकरी के लिए मर्क्यूरा, ठीक है। इस प्रकार से हम इनको क्या काम में लेते हैं, परफिक्स को काम में लेते हैं। एलिमेंट्स के लिए परफिक्स कौन कौन से काम में लेते हैं इनकी हमने यहाँ पर चर्चा की है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।